हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता हमारे YouTube चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर जैव जीवों में विविधता या जैव विविधता, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी को भी पौधों के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उनको 5 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया, सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, जिसमें हमने अभी पढ़े हैं थैलोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स। और नेक्स्ट एंड बहुत इम्पोर्टेंट फाइलम है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हमने 3 जो फाइलम पढ़े उसमें क्या था कि जो ब्रायोफाइट्स थे, टेरिडोफाइट्स थे और थैलोफाइट्स थे, हमने उसमें रखा था क्रिप्टोगेम्स में। और अब जो ये किंगडम है, 2 किंगडम, ये आते हैं फेनरोगेम्स में। अब ये फेनरोगेम्स क्या होते हैं या ये ग्रुप कौन सा है कि फेनरोगेम्स इन्हें क्यों कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स, फेनरोगेम्स में वो सभी पौधे आ जाते हैं जो बीज को या पुष्प को बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि फेनरोगेम्स वो पौधे होते हैं जो बीज या पुष्प बनाने में सक्षम पौधे। तो जो पौधे बीज या पुष्प बनाने में सक्षम होते हैं उनको कहते हैं फेनरोगेम्स। अब ये फेनरोगेम्स जो इनके बीज बन रहे हैं, इसे इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कैटेगरी के अंदर, इस डिवीजन के अंदर उनको रखा जाता है जो पौधे बीज बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये होते हैं 2 टाइप्स के, एक होते हैं जिम्नोस्पर्म और एक होते हैं एंजियोस्पर्म। तो अब इसमें हमारी फर्स्ट कैटेगरी आती है जिम्नोस्पर्म। क्लियर? अब इतना क्लियर है कि प्लांट्स को, जितने भी प्लांट किंगडम थो उनको 5 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, जिसमें इंपॉर्टेंट है हमारे फेनरोगेम्स। ठीक है, तो गेम्स जो होते हैं उसमें वो सब प्लांट आ गए जो बीज बना रहे हैं। अब जो ये बीज बनाने वाले पौधे होते हैं, ये भी स्टूडेंट्स 2 तरह के होते हैं। ठीक है, अब आप अपने से देखिए, आपने अपने देखा होगा एक कोकोनट, ठीक है, नारियल। तो वो नारियल क्या होता है? वो भी एक सीड है। ठीक है, अब वो हम कैसे देखते हैं? अपना इजीली देख सकते हैं। और ऐसे ही आपने देखा होगा एप्पल, तो एप्पल के अंदर सीड कहाँ होता है? उसके अंदर होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सीड जो है वो कहाँ गए हैं? 2 तरह से पाए जा रहे हैं। एक जो डायरेक्ट पाए जाते हैं, जिनको हम डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है, और एक वो होते हैं जो फल के अंदर छिपे हुए होते हैं, छिपे हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनकी जो बीजों की क्षमता थी बनाने की, ठीक है, उनके ऊपर जो पत्र हैं, बीज पत्र, उनके अकॉर्डिंग और तो और उनके इस तरह से डिवाइड किया गया। कितने? 2 ग्रुप में, एक हो गया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब सबसे पहले देखते हैं हम जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म क्या है? देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म वर्ड कहाँ से आया। जब वर्ड समझ में आएगा तो हम इसका सारा समझ में आ जाएगा। तो ये जिम्नोस्पर्म बना है 2 वर्ड से, एक होता है जिम्नो और एक होता है स्पर्म्स। क्लियर? तो पहला वर्ड आपका है जिम्नो। जिम्नो वर्ड का मीन्स होता है नेक्ड। नेक्ड मीन्स नग्न। ठीक है, और दूसरा वर्ड है हमारा स्पर्मा। स्पर्मा वर्ड से बनता है, स्पर्मा का मीन्स होता है सीड। ठीक है, ये कहाँ से आया? ये ग्रीक के 2 वर्ड है। ग्रीक वर्ड है जिम्नो, उसका मीन्स है नेक्ड, और स्पर्मा जिसका मीन्स है सीड। ठीक है, तो इस 2 वर्डों से मिलकर वर्ड बना जिम्नोस्पर्मा, यानी कि नेक्ड सीड। क्लियर? नेक्ड सीड। और नेक्ड सीड, इसका हम कह सकते हैं नग्न बीज। ठीक है, जो नेक्ड सीड है, जिस पौधों के अंदर सीड कैसे है? नेक्ड है। नेक्ड का हम कह सकते हैं जो हमें, जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, जो किसी चीज के अंदर छिपा हुआ नहीं है, वो हो गया नेक्ड। तो वो हो गए आपके जिम्नोस्पर्म। इनको हम दूसरा नाम भी देख सकते हैं, कह सकते हैं, क्या कहते हैं इन पेड़ों को? नग्न बीजी।
या नग्न बीज पौधे भी कहते हैं। इनका एक नाम और होता है, वो है अनावृत बीज। अनावृत बीजी, ठीक है, अनावृत बीजी या बीजी, ठीक है, तो ये विवृत बीजी भी कहते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब हमें समझ में आ गया जिम्नोस्पर्म वर्ड कहाँ से आया। अब इस वर्ड से देखकर ही हमें पता चलता है कि वो पौधे जिनके बीज डायरेक्ट होते हैं, किसी चीज़ के अंदर छिपे नहीं होते, वो होते हैं जिम्नोस्पर्म। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि ये बीज छिपे हुए नहीं है, मतलब इसका मतलब ये कि जो ये बीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो अंडाशय के अंदर छिपे नहीं होते हैं। ये उन पौधों पे पाए जाते हैं जिन पौधों में अंडाशय नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? देखिए, अंडाशय क्या है? ये अंडाशय पिस्टल के अंदर होता है। पिस्टल कहाँ होती है? पिस्टल में के अंदर ओवेरी होती है, ठीक है, और पिस्टल होता है फ्लावर के अंदर, फूल के पास अंदर, ठीक है। अब जब फूल ही नहीं है, जिन पौधों पे फूल ही नहीं आते, उनमें क्या होता है, एक जो एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो क्या है? एम्ब्रायो होता है भ्रूण, जिससे नया प्लांट बनना होता है, ठीक है। तो एम्ब्रायो के ऊपर एक परत आ जाती है, ठीक, उसको बोल देते हैं हम बीज या सीड, ठीक है। अब वो अंडाशय तो है नहीं, तो अंडाशय के अंदर नहीं है, इसलिए क्या है, ये अंडाशय के ना होते हुए बिल्कुल ऐसे ही होता है, खाली होता है, ठीक है। तो इसीलिए इनको कहते हैं नग्न, कि नेक्ड है यानी कि नग्न बीज है ये, इसीलिए इनका नाम हो गया नग्न बीजी पौधे, ठीक है। तो ये पौधे कौन से होते हैं? ये मोस्टली बेटा दोनों ही स्थलीय पौधे हैं, जो किस में रहते हैं? स्थल पर उगते हैं। और ये भी पौधे होते हैं जो बहुत बड़े पौधे होते हैं, या कहिए अपुष्पी पौधे होते हैं। कैसे होते हैं? अपुष्पी, इन पर पुष्प नहीं आते, ठीक है, इन पे पुष्प नहीं आते, अपुष्पी होते हैं। और ये इनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि 1-2 साल के लिए नहीं, बहुवर्षीय होते हैं ये। कैसे होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं, ठीक है। काष्ठीय होते हैं, काष्ठीय मतलब कि इसमें वुडी, जिसको हम कहते हैं, ये वुडी प्लांट होते हैं, काष्ठीय प्लांट होते हैं। और सदाबहार प्लांट होते हैं, सदाबहार यानी कि एवरग्रीन, ठीक है। ये 12 के 12 महीने इनमें पत्तियां रहती हैं, ठीक है, ग्रीन रहते हैं, ये एवरग्रीन है। तो ये हो गए आपके जिम्नोस्पर्म। क्लियर हुआ? जिम्नोस्पर्म जिसके बीज अंडाशय के अंदर छिपे हुए नहीं होते, वो हो जाते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये अपुष्पी होते हैं, इन पे पुष्प या फल नहीं आते, सही, फल नहीं आएंगे, पुष्प नहीं आएंगे। और ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं, बहुत बड़े पौधे होते हैं, इनमें हर्ब्स नहीं पाई जाती। जिम्नोस्पर्म में हर्ब्स नहीं पाई जाती, ठीक है, हर्ब्स नहीं होते हैं, बड़े पौधे होते हैं, काष्ठीय होते हैं, वुडी और सदाबहार होते हैं। अब पूछेंगे कैसे? जैसे कौन कौन से हो गए? जैसे आपका एक है सबसे वो चीड़, पाइन नाम सुने? चीड़ का पौधा जो होता है, चीड़ का पेड़, ठीक है, पौधा नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? पेड़। तो ये ट्री जो होता है, चीड़, पाइन ट्री, ये होता है। और साइकस, देवदार, ठीक है, ये क्या है? ये सब है जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी पौधे, ठीक है। तो ये आपका हो गया जिम्नोस्पर्म, इतना हो गया। देवदार हो गया आपका, साइकस, चीड़, और एक होता है सनोबर, ये भी इसी का उदाहरण होता है, सनोबर, जिसको फर भी कहते हैं। क्लियर इतना? तो ये हो गया। अब हमारा आता है नेक्स्ट एंजियोस्पर्म। ओके स्टूडेंट्स, अब जिम्नोस्पर्म के बाद आता है एंजियोस्पर्म। तो हम सबसे पहले देखते हैं ये एंजियोस्पर्म वर्ड कहाँ से आया। तो ये भी कहाँ से आया? ये भी ग्रीक से 2 वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। तो पहला वर्ड है आपका एंजियो और सेकंड है स्पर्म्स, ठीक। तो एंजियो वर्ड, NGO, एंजियो वर्ड का मतलब क्या होता है? एंजियो वर्ड का मतलब होता है वेसल,
वेसल मतलब ढका हुआ, इसको हम कह सकते हैं क्या, ढका हुआ, ठीक है। और स्पर्म, स्पर्मा का मतलब होता है सीड, क्लियर, या इसको कहेंगे बीज। तो अब हमें ये क्लियर हो गया, इसके नाम से हमें पता चल गया ये क्या है। एंजियो मीन्स ढका हुआ, स्पर्मा मीन्स सीड। तो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कहाँ से आया, ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से मिलके बना एंजियोस्पर्म। तो ये वो पौधे होते हैं जिनका बीज किसी अंडाशय के मतलब बीज अंडाशय के अंदर छिपा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये कहिए कि जो मैंने बताया एम्ब्रायो होता है, अब एम्ब्रायो पे एक लेयर आई, ठीक है, वो बन गया आपका सीड। तो वो हो गए हमारे यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में। अब वो सीड भी एक है ना फर्दर किसी अंदर घुसे छुपे हुए होते हैं, तो वो बन जाते हैं एंजियोस्पर्म। अब ये एंजियोस्पर्म में वो सभी पौधे आ जाते हैं जिसके अंदर पुष्प होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं पुष्पी पौधे। तो जितने भी पुष्पी पौधे होंगे या ये कहिए जो फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं तो उनके अंदर ये पाए जाते हैं। अब फ्लावर है तो फ्लावर में आपने देखा, अब ये मैं बताती हूँ, जो फ्लावर होता है आपने उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक देखते हैं हम उसका अट्रैक्टिव पार्ट जो होता है, जिनको हम कहते हैं पंखुड़ियाँ, पेटल्स जो होते हैं, ठीक है। तो वो कैसी होती है, जो कलरफुल होती हैं, उनके अंदर उसी के नीचे एक पकड़ने वाला भाग स्वेलन पार्ट होता है, फूला हुआ, ठीक है, जो फूला फूला भाग होता है गोल, तो वो होती है पिस्तिल, ठीक। उस पिस्तिल के अंदर होती है ओवेरी। ओवेरी क्या है, ओवेरी प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, ठीक। तो उस ओवेरी के अंदर एक फीमेल गैमेट पहले ही होता है। अब वो मेल फीमेल गैमेट जो है उसमें पॉलिनेशन के साथ, पॉलिनेशन मतलब जो मेल गैमेट उसके अंदर आएगा और वहाँ पर आने के बाद वो फर्टिलाइफ्यूज होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, ठीक है। और जाइगोट बनने के बाद जब उस जाइगोट क्या होती है, जाइगोट डिप्लॉइड सेल होती है, तो डिप्लॉइड सेल है। अब उस डिप्लॉइड सेल में जो बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं तो वो कहलाता है एम्ब्रायो, ठीक। अब वो एम्ब्रायो ओवेरी में बना किसकी, जो फ्लावर के अंदर है। अब उसके बाद जब वो प्लांट मैच्योर हो जाता है तब क्या होता है कि जो पेटल्स होती हैं वो झड़ जाती हैं और मैच्योर प्लांट के ओवेरी के अंदर वो सीड बन जाता है, ठीक है। और ओवेरी कैसी होती है, वो फूल जाती है, मोटी हो जाती है। तो इस तरह से वो फल के अंदर बीज आ जाता है, ठीक। तो ये हम कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म वो पौधे होते हैं जिनका बीज फल के अंदर छिपा हुआ होता है। क्लियर हुआ, तो ये हो गए एंजियोस्पर्म, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। एंजियोस्पर्म में वो सभी पौधे होते हैं जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, क्योंकि पुष्प की ही सेकेंड स्टेज होती है जब फल बनता है। पुष्प में पिस्तिल होता है ओवेरी में, वहाँ पर ओवेरी मैच्योर होके फ्रूट बनाती है और उसके अंदर जो एम्ब्रायो होता है वो बन जाता है सीड, ठीक है। तो इसके अंदर आते हैं जितने भी बीज जो फल के अंदर छिपे हुए होते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके एंजियोस्पर्म। अब स्टूडेंट्स, जो एंजियोस्पर्म होते हैं या बीज जो छिपे हुए हैं अंडाशय में, ठीक है, ओवेरी के अंदर, फल के अंदर बीज छुपे हुए हैं। अब उन बीजों के ऊपर मैंने बताया था एक वो आ जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम बीज पत्र। अब वो बीज पत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, एक बीज पत्र और 2 बीज पत्र। उसकी वजह से, उसके कारण वो कैसे हो जाते हैं, वो 2 तरह के बीज हो जाते हैं। एक पौधे जो एक होते हैं एक बीज, जिनके ऊपर एक कवर होता है, पत्र होता है, वो हो जाते हैं एक बीज पत्री, और जिन पे 2 कवर होता है वो हो जाते हैं द्विबीज पत्री, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री में क्या अंतर होता है। ये क्लियर हुआ। एंजियोस्पर्म जिनके अंदर बीज छिपे हुए हैं अंडाशय में, और वो बीज कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। एक जो एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। एक बीज पत्री जिस बीज के ऊपर एक पत्र होता है,
एकबीजपत्री, और जिसके ऊपर 2 पत्र होते हैं वो होते हैं द्विबीजपत्री। अब ये एकबीजपत्री पौधे को और द्विबीजपत्री पौधे को, ठीक है, सीड से पौधा बन गया, अब पौधे से हमें कैसे पहचान होगा कि वो एकबीजपत्री है या द्विबीजपत्री है, तो वो पहचान हम देखते हैं कि वो कैसे पहचानते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि एंजियोस्पर्म पौधों में बीज जो है वो उनके पत्र के हिसाब से 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एकबीजपत्री और दूसरे होते हैं द्विबीजपत्री। अब हम देखते हैं इनमें क्या अंतर होता है, इनके पौधों को कैसे पहचाना जा सकता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि हम बीजों को कैसे पहचान सकते हैं। तो जो एकबीजपत्री है उसमें बीज, जो ये एकबीजपत्री का बीज है, या हम इसे बीज का भ्रूण कह सकते हैं, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो बीज में भ्रूण है, जो इस बीज के अंदर भ्रूण पाया जाता है, उसके ऊपर एक पत्र लगाता है, एक पत्र लगा होता है। ठीक है ना। तो एकबीजपत्री बीज में बीज के अंदर पाए जाने वाला भ्रूण, मैंने बताया ना एम्ब्रायो के ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसको बोल देते हैं हम सीड, जो मतलब पूरा बन जाता है सीड, ठीक है। तो भ्रूण जो है ये एम्ब्रायो है, इसको अगर एक पत्र से चिपका हुआ है, इससे एक पत्र चिपका है तो वो है एकबीजपत्री बीज, ठीक है। और इस द्विबीज में क्या होता है, बीज में भ्रूण 2 पत्रों से, बीज में जो भ्रूण है उससे 2 पत्रों से चिपका है या 2 पत्र लगे हैं, पर 2 पत्रों, ठीक है ना। जो भ्रूण है उसमें कितने पत्र लगे हैं, 2 पत्र लगे हैं और उसमें 1 पत्र लगा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो बीज है वो क्या हुआ, हमने सॉइल में डाल दिया, सॉइल में डालने के बाद वो उसमें प्लांट होने लगा। अब वो प्लांट, बीज तो खत्म हो गया, उससे क्या हो गया, उसका बन गया, उसमें रूट आ गई, शूट आ गई, ठीक है ना। तो इस तरह से वो प्लांट बन गया। अब हम उस प्लांट को कैसे पहचाने कि ये एकबीजपत्री है या द्विबीजपत्री है, तो उसकी पहचान देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जड़। तो जो एकबीजपत्री है उनमें जो जड़ निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी तंतुवत जड़, ठीक है ना, फाइब्रस रूट कहते हैं जिसको। तो कौन सी जड़ें होती हैं इसमें, तंतुवत जड़ें होती हैं। तंतुवत जड़ें समझते हैं ना आप, तंतुवत जड़ें होती है फाइब्रस रूट। और जो द्विबीजपत्री है उसमें कौन सी जड़ निकल कर आएंगी, उसमें निकल कर आएंगी मूसला जड़ें, ठीक है। तो इसमें तंतुवत जड़ें हैं, यहाँ पर मूसला जड़ें होती है। फिर इसके बाद अब हमारी जड़ें हो गई हैं, बीज हो गया, तो जड़ से ऊपर आएंगे तो क्या आता है हमारा, अब हमारा आता है तना, ठीक है। अब तने में सबसे पहले देखते हैं, तने में होते हैं वेस्कुलर टिश्यू, संवहन बंडल, ठीक है ना। तो जो संवहन बंडल होते हैं तने में, संवहन बंडल कौन से होते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। संवहन बंडल कहते हैं जाइलम और फ्लोएम को, ठीक है। जब जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर बनते हैं संवहन बंडल। तो जो संवहन बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, इसमें छितरे हुए होते हैं, छितरे हुए समझते हैं ना, यानी कि बिखरे हुए होते हैं। मगर द्विबीजपत्री के तने में संवहन बंडल कैसे होते हैं, एक वलय में, वलय समझते हैं रिंग, एक वलय में व्यवस्थित होते हैं, वलय में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। अब तना आ गया, तने के ऊपर हम देखते हैं हम पत्तियां।
तो हम जो पत्तियां हैं उनको देख के पहचान सकते हैं कि ये एक बीज पत्री है या द्विबीज पत्री है। कैसे? देखिए, आपने तने लीव्स देखी होंगी, तो लीव्स कैसी होती है, इस तरह से देखिए, ठीक है। अब इसमें जो ये लाइनिंग होती है इनको कहते हैं वेनिशन, ठीक है। तो जो शिराएं, ये वेनिशन ऐसे भी होती है, और एक लीव होती है जिसमें वेनिशन इस तरह से होती है, जालिका जैसी, ठीक है। तो एक तो समांतर हो गई और एक हो गई जालिकावत। तो जो एक बीज पत्री है उसमें मिलती हैं समांतर शिराएं, ठीक है। तो पत्तियों में कौन सी शिरा मिलेंगी? समांतर। समांतर शिरा पाई जाती हैं, जबकि द्विबीज पत्री में पत्तियों में या कहिए पत्ती में जालिकावत रेटिकुलेट क्लियर हुआ कि इसमें पैरेलल वेनिशन होगी, पैरेलल समांतर शिरा पाई जाती हैं, जबकि द्विबीज पत्री में जालिकावत यानी कि रेटिकुलेट वेनिशन होता है। अब हमारे पास पत्तियां भी आ गई, ठीक है। अब हम जाते हैं इनके ऊपर, जो वो आता है फ्लावर आता है। तो फ्लावर में जो होता है, जो फ्लावर में पेटल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी हम इन्हें पहचान सकते हैं, उनकी देख के। कैसे? जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनमें जो होते हैं, जो उन पर पेटल्स लगे होते हैं, सेपल्स लगे होते हैं, वो किसकी फॉर्म में आते हैं? वो होते हैं इसमें 3 या 3 के गुणक में, ठीक है ना। इसको कह सकते हैं हम त्रियति। जैसे 3 होंगे, 6 होंगे, 9 होंगे, 12 होंगे, इस तरह से, ठीक है। तो ये त्रियति होते हैं, 3 की गुणक में होते हैं, 3 या 3 के गुणक में। और इसमें मोस्टली जो होते हैं वो होते हैं पंचतई, ठीक है। कुछ में 4 भी होते हैं, 4 के अकॉर्डिंग भी होते हैं, मगर इसमें मोस्टली जो होते हैं वो होते हैं पंचतई, ठीक है। अब इसमें लास्ट अंतर आता है द्वितीयक सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। हमने आज से पहले जब हमने पढ़ा था प्लांट, तो उसमें हमने पढ़े थे कि प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है, कौन से टिश्यू होते हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लियर। तो वो हमने पढ़े थे। तो उसी में आता है हमारा द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, एक बीज पत्री में नहीं होती, और एक द्विबीज पत्री में द्वितीयक या ये कहिए सेकेंडरी ग्रोथ होती है, क्लियर। तो इन सब अंतर, इन सब जो पहचान है उनसे हम ये पौधों को पहचान सकते हैं कि ये एक बीज पत्री पौधा है या ये द्विबीज पत्री पौधा है। अब हम इसके बहुत फैमिलियर जा सकते हैं, एक ऐसे पौधे जो बहुत इजीली हमें मिल सकते हैं। तो वो कौन से होते हैं? हमने देखा होगा मक्का। तो मक्का का पौधा कौन सा होता है? एक बीज पत्री में होता है। जैसे मक्का, आप मक्का को इजीली देख सकते हैं। और इसका उदाहरण क्या हो सकता है? सरसों, ठीक है। तो सरसों के पौधे को आप देखेंगे तो उसमें ये सारे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, पहचान आप इजीली आप पहचान सकते हैं कि एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने इस वीडियो में देखे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म में 2 प्रकार के होते हैं, कौन से? एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री पौधे, ठीक है। तो अब हमने इसमें एक बीज पत्री द्विबीज पत्री में क्या अंतर है ये भी पढ़ा, और उनको पहचानने का इजी तरीका भी देखा कि हम पौधों को किस तरह से देखकर उनको पहचान सकते हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट किंगडम पढ़ेंगे, जो लार्ज किंगडम है वो है हमारा किंगडम एनिमिलिया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।